नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम रीतिकाल के कवि भिखारी दास को पढ़ रहे हैं। भिखारी दास के 2 पद हमने देखे थे। आज हम तीसरा पद जो है कवि भिखारी दास का, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था भिखारी दास के परिचय में कि भिखारी दास के यहाँ पर जो है रीतिकाल की सारी जो विशेषताएं हैं, जिसमें नायिका वर्णन भी है, नक्षिक वर्णन भी है, सौंदर्य चित्रण भी है, दरबारी संस्कृति भी है, उसके साथ साथ भक्ति और नीति की जो भावना है, जो पद है, वह भी देखने को मिलती है। पहले और दूसरे पद में भी उन्होंने जो है वो प्रभु श्री राम और विष्णु का जो है वो सुमिरन किया था। यह जो हमारा तीसरा पद है, इसमें कवि भिखारी दास ने जो है वो विष्णु के अवतारों का जो वर्णन है वह किया है। और देखिए किस प्रकार जो है वो प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जो सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, यह दास भिखारी दास जो है वो उनके चरणों का दास है। मच्छ वे के वेद काढ़ियो, कच्छ वे रतन गाढ़्यो, कोल वे कुगोल रद राख्यो सविलास है। वामन के इंदे वे नरसिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वे द्विजेश द्विजेश जाने चिति छत्र नाश है। राम हुए दशास्य कंश, कान हुए संधारियो कंस, बोध हुए के कीनो जिन सावक प्रकाश है। कलमी है राखी रहे हिंदू पति पति देव, मल्लेच हति मोक्ष गति दास ताको दास है। प्रस्तुत पद में जो है वो भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हुए और भागवत के प्रसंग का जो है वो उल्लेख करते हुए कवि भिखारी दास कह रहे हैं, मच्छ वे के वेद काढ़ियो। मच्छ का मतलब यहाँ मछली से है कि मत्स्य अवतार लेकर हे प्रभु आपने वेदों को बाहर निकाला। कच्छ वे रत्न गाड़ियों, और कच्छप का अवतार लेकर आपने समुद्र से विविध जो है वो रत्नों को बाहर निकाला। कोल वे कुगोल रद, कुगोल मतलब बुरे समूह को, कोल मतलब सूअर अवतार, कि आपने सूअर अवतार लेकर जो है जो बुरे लोग थे, बुरे जो कुल के लोग थे, उनका विनाश किया। राक्षस विलास और अच्छे लोगों को प्रसन्नतापूर्वक रखने का आपने कार्य किया। वामन के इंदे हुए, वामन रूप में आपने इंद्र की रक्षा की। नरसिंह प्रहलाद राख्यो, और नरसिंह अवतार लेकर आपने प्रहलाद की जो है वो रक्षा की। कीने हुए द्विजेश जाने चिति छत्र नाश है। द्विजेश जाने का मतलब यहाँ पर परशुराम अवतार से है कि परशुराम अवतार में आपने जो है वो इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का जो है वो आपने विनाश कर दिया। राम हुए दशास्य वंश, राम के रूप में आपने जो है वो दशास्य वंश रावण का विनाश किया। कान हुए संधारियो कंस, कान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आपने जो है वो कंस का वध किया। बोध हुए के कीनो जिन श्रावक प्रकाश, और भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर आपने जो है वो चारों ओर श्रावक मतलब सच्चे धर्म का प्रकाश फैलाने का कार्य किया। कलमी है राखी रहे हिंदू पति पति देव, कलमी का मतलब शिखा, सर में रखी जाने वाली बालों की छोटी। तो उस प्रकार जो है वो आपने हिंदुओं की जो सम्मान की प्रतीक थी, वह शीश पर उनकी शिखा बनाए रखी। हिंदू पति पति देव, हे हिंदुओं के जो है वो श्रेष्ठ मानवों के पति भगवान। मल्लेच हति मोक्ष गति, अब यहाँ पर देखिए हिंदू पति पति देव में कहीं ना कहीं जो है वो कवि शिवाजी की तरफ भी जो है वो संकेत कर रहे हैं। मल्लेच का तात्पर्य यहाँ पर विदेशी लोगों से है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। हति मोक्ष गति, उनसे जो है वो आपने भारत की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। दास ताको दास, हे प्रभु यह भिखारी दास आपके चरणों का दास है कि आपने जो है वो सदैव ही, हमेशा से ही इस सृष्टि की, इस प्रकृति की जो है वो रक्षा करने का कार्य किया है। और जब जब भी आपके भक्तों पर, जब कभी आपके जो है वो सुमिरन करने वालों पर कष्ट पड़ा है, विपदा पड़ी है, तब तब आपने उन्हें अपनी शरण में लेकर उनकी रक्षा करने का कार्य किया है। तो यहाँ पर भिखारी दास जो है वो अपनी भक्ति भावना का, भगवान विष्णु के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं। अगला जो पद है वह हम देख रहे हैं, चौथा पद भिखारी दास का। आगर बुद्धि उजागर है भव सागर की तरनी को खिवैया, व्यक्त विधान अनंग निधान है भक्ति सुधा रस प्राण भवैया। जान यह अनुमान यह मन मान के दास भयो है सिवैया, मुक्ति को धाम है राम को दाम है राम को नाम है कागद गैया। अब देखिए यहाँ पर कवि भिखारी दास पूर्व की भांति ही, पूर्व प्रसंग में ही जो है वो किस प्रकार प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आगर बुद्धि उजागर। आगर का मतलब भंडार, कि प्रभु श्री राम जो है वे तो अथाह आगर है, बुद्धि के जो है वो भंडार है।
भवसागर की तरनी को खिवैया, यह जो भवसागर है, जो संसार सागर है, इससे पार उतारने वाली नाव की खिवैया केवल प्रभु श्री राम ही है। व्यक्त विधान जो बिल्कुल सामने प्रकट हो जाते हैं सुमिरन करने से, याद करने से। आनंद निदान अनंत कीर्तिशाली है, निधान आनंद के भंडार है। भक्ति सुधा रस प्राण भवैया, और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। जान यह अनुमान यह, हे मन तो यह जान ले, अनुमान कर ले, अनुमान यह मन मान के, दास भयो है शिवैया। शिवैया मतलब अपने स्वामी का दास। कि इन सारी बातों को जानकर, मन में समझकर कवि भिखारी दास कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का दास बन गया हूँ, उनका सेवक बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि केवल प्रभु श्री राम की अनुकंपा से ही इस संसार सागर से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति को धाम है, प्रभु श्री राम के चरण मुक्ति के धाम है। राम को दाम है, राम को नाम है कागद गैया। इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली जो नाव है, वह केवल और केवल प्रभु श्री राम का नाम ही है। कवि भिखारी दास कह रहे हैं कि यदि प्रभु की अनुकंपा मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो कागद की नाव से भी जो है वो इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। तो प्रभु की इतनी महिमा को देखकर, प्रभु श्री राम के इतने महात्म्य को देखकर कवि भिखारी दास कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु के चरणों का दास हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि उनकी कृपा से ही जो है वो इस भव सागर से मुक्ति मिल सकती है। आगे देखिए 5वां पद। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, को दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू। मांगो इतो बर दीन दया निधि, दीनता मेरी चित्ते भरो हामी जू। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामी निरंतर जामी जू। मौ रसना को रूचे रसना, तजी राम नमामि 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 जू। अब देखिए यहाँ पर जो है कवि भिखारी दास कह रहे हैं कि मेरी जीभ को, मेरी जीवहा को प्रभु श्री राम के नाम के सुमिरन के अलावा और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। कवि भिखारी दास देखिए अपना सर्वस्व जो है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए बिल्कुल दास की भावना से कह रहे हैं, जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति की है। प्रभु, न तो मैं भक्ति जानता हूँ, न ज्ञान की शक्ति के बारे में कुछ जानता हूँ। हो दास अनाथ, मैं तो दास हूँ, अनाथ हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, अनाथ के स्वामी जो, आप मुझ अनाथ के स्वामी हैं, मालिक हैं। मांगो इतो बर दीन दया निधि, हे प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, बड़ा गरीब हूँ, अंकिंचन हूँ, पर आपसे केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, केवल इतना सा वर मांग रहा हूँ। दया निधि, आप तो दया के सागर है। दीनता मेरी चित्तो भरो हामी जो है, प्रभु आप मेरी इस दीनता को एक बार अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए। एक बार यह मान लीजिए कि मैं दीनहीन हूँ, आपके चरणों का दास हूँ और आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, जिस प्रकार जो है वो जीवन मेरा बीच भंवर में पड़ा हुआ है और आपके नाम के प्रेम का ही मुझे सहारा है। अंतर्जामी निरंतर जामी जो है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मो रसना को रुचे रसना, मेरी रसना को, मेरी जीवा को तो केवल यही अच्छा लगता है। तजी राम नमामि, प्रभु श्री राम के नाम का त्याग करके कुछ और याद करना अच्छा नहीं लगता है। नमामि का मतलब झुकना, दूसरे नमामि का मतलब प्रणाम करना और तीसरे नमामि का मतलब प्रार्थना करना। मुझे तो प्रभु श्री राम का नाम अपनी जिह्वा पे लगातार, अपनी जिह्वा से लगातार लेते रहना, उनके चरणों में झुकना, उन्हें प्रणाम करना और रात दिवस उनके आगे प्रार्थना करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे मन में यह बात समझ में आ गई है कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही इस भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भिखारी दास बिल्कुल दीनहीन बनकर जो है प्रभु की शरण में जा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं तो अनाथ हूँ, मेरे स्वामी आप हैं, मेरे मालिक आप हैं और आप ही मेरे जीवन को इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे के पूरे जो है वो प्रसंग में कवि भिखारी दास जो है वो अपनी समर्पण भाव को प्रभु श्री राम के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम भिखारी दास के अगले पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।